खूबसूरत बयान वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा भाई लोग। और हम लोग आतशबाजी में लग गए, ढोल ताशे डीजे बीजे इन तमाम चीज़ों में लग गए। इन तमाम चीज़ों को छोड़ करके, और एक बात और बताऊं, तुम्हें अल्लाह ने लड़का दिया ना तो ये बड़ी दौलत है। तो तुम अब ऐसी लड़की अपने लड़के के लिए ढूंढो जो नमाज पढ़ने वाली हो, कुरान पढ़ने वाली हो, पर्दे में रहने वाली हो, चाहे उसका बाप मालदार हो या गरीब हो, चाहे वो 2 बर्तन दे या 100 बर्तन दे। अगर वो लड़की वाला अपनी तरफ से मोटरसाइकिल दे दे, कार दे दे, तुम कबूल कर लो, ये जायज है। लेकिन वहां पे नियत रखना, मांगना, तरीके से इधर आदर से कहलवाना, ऐसी हरकतें करना कि अगर नहीं देंगे तो शादी नहीं होगी, रिश्ता नहीं होगा, ये कहीं से कहीं तक जायज नहीं। अगर तुमने किसी का दिल दुखाया तो देने वाला अल्लाह, तुम कहीं ना कहीं टैट हो जाओगे, कहीं ना कहीं तंग हो जाओगे। और अगर तुमने किसी के दिल पे मरहम लगाया तो अल्लाह ताला कहते नहीं, कहीं का कहीं मिलता है, कहीं का कहीं मिलता है। हमने ऐसा देखा हजरत, राजस्थान में जब हम गए, एक शख्स हमारे पांव, उन्हें पता चला सही साहब हजरत पांवों पे गिर गया। मैंने कहा तुम्हारे तो इतने गाड़ी घोड़े, इतने मालदार पैसे वाले, तुम्हें क्या जरूरत है? तो बोले हजरत मेरे लिए सब बेकार है, मेरी सारी दौलत कोई ले ले, बस एक चीज दे दे। मैंने कहा क्या? बोले मेरे मुंह का जायका खत्म हो गया। अब वो खट्टा खाए तो उसे खट्टा नहीं लगता, मीठा खाए तो मीठा नहीं लगता, नमक का खाए तो नमक का नहीं, मिर्च, ये हथेली है, हथेली गोश्त का टुकड़ा ना, हथेली, अगर इस पे नमक रखूं तो तुम्हें एहसास होगा? नहीं। मिर्च रखूं तो एहसास होगा? नहीं। खट्टा रखूं तो एहसास होगा? नहीं। मीठा रखूं तो एहसास होगा? नहीं। और अगर जबान पर रखो तो एहसास होगा। अल्लाह ने जबान का ये टुकड़ा ऐसा दिया, इसके साथ एहसास दिया। कोई रुपया नहीं लिया तुमसे, कोई पैसा नहीं लिया। अब वो बर्फी खाए, सालन गोश्त कच्चा खाए, पक्का खाए, मिर्चों का खाए, उसके लिए सब बेकार। एक साथ ये नेमत है अल्लाह की, सारी दौलत। जिसके यहाँ हजरत फैक्ट्री चल रही थी, उसकी थी पत्थर की, तो उसकी फैक्ट्री में मुझे लगता है 2,500-3 हजार लोग काम कर रहे हैं। इतना बड़ा मालदार, सारे लोग बकरे खा रहे हैं, उसे पता ही नहीं बकरा खिलाओ या घास खिलाओ, उसको जायके का पता नहीं। इसलिए अल्लाह से डरते रहो, किसी का दिल मत दुखाओ। तुम अगर किसी की बेटी के नाम अपना बेटे का रिश्ता करके और इस चक्कर में हटाओ बचाओ करोगे, छोड़ा छाड़ी करोगे, उसकी बेटी का अगर 2-3 जगह से रिश्ते खत्म हो गए, तो एक तो शहर के शहर में होते हैं, बस्ती की बस्ती में होते हैं, तो फिर सब में उड़ जाती है, तो रिश्ते आना बंद हो जाते हैं। रिश्ते बंद हो गए और वो बच्ची अगर बगैर शादी के रह गई, तुमसे एक लम्हे का हिसाब व किताब लिया जाएगा। कहीं कहीं अल्लाह ताला तुम्हें दुनिया पे दिखा देगा, मुर्गा बना देगा, मुर्गा। याद रखियो ये मेरी बात, समझ रहे मेरी बात? लेकिन ऐसा माहौल बनाओ, ऐसा माहौल, डीजे खत्म, बैंड बाजे खत्म और आतिशबाजी खत्म, समझे? लड़की वाले का कम खर्च हो, ऐसा ज्यादा से ज्यादा। हाँ, अगर अल्लाह ने किसी को दिया है तो अपनी लड़की को कौन नहीं चाहता मैं नहीं दूं, समझे? लेकिन मेला ना लगाए, लेकिन मेला ना लगाए। इस्लाम ने तो औरत के लिए हक मारा नहीं है, मर्द से ज्यादा। बताऊं, अगर औरत का बाप में हिस्सा, औरत का शौहर के माल में हिस्सा, औरत का औलाद के माल में हिस्सा, बेटी है तो बाप के माल में हिस्सा, बीवी है तो शौहर के माल में हिस्सा, मां है तो औलाद के माल में हिस्सा। 3 हिस्से रखे, देना तो वो हिस्सा निकालो, वो हिस्सा निकालो। इसीलिए मैं बताता हूं, शादियों में जो वो वीडियो जैसे ये रखा है, वीडियो चलते ना ऐसे कांधे पर रख के सबके फोटो लेते घूमते, उसमें फोटो के चक्कर में हमारी बहन बेटी सर से दुपट्टा उतार देती हैं, सीने से कपड़ा हटा देती ताकि फोटो अच्छा है, हमारी यहाँ की कढ़ाई दिखने लगे, हमारा मतलब, बस समझ गए मेरा इशारा, मतलब वो गलत नहीं है मगर वो इतनी गहराई में नहीं पहुंचती है। वो ये समझ रही है मेरा फोटो अच्छा है, बस उसने बाल निकाल लिए यहाँ पे, उसके बाल दिखने, और ये पता नहीं कि इस जो वीडियो रखा इसने नंगा कर दिया।
अब वो मूवी बन रही है, वो सब में मेकअप, कपड़े, कभी चुटिया इधर कभी उधर, सब भागे। इस चीज पे कंट्रोल करियो शादियों में, इस चीज पे कंट्रोल। और लड़के शराब बहुत ज्यादा पीने लगे हैं, शराब ज्यादा चलने लगी है शराब, इस पे तवज्जो रखना। हम जो भी खाते पीते उससे हमारा खून बनता। क्या बनता बोलो? हमारा खून बनता। तो ऐसा ना हो कि हराम कमाई से हमारा खून बने। बोले इंशाल्लाह इन बातों पर अमल करोगे। आज हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, बस इसी पे इक्तिफा करते हैं। सिर्फ इनकी मोहब्बत में, आप लोगों की मोहब्बत में और गौसे पाक की मोहब्बत में आया हूँ, समझे? इसलिए ताकि बोलूँगा। गौसे पाक की एक बात बता दूँ ना, गौसे पाक ने जब ख्वाब में देखा तो हुजूर मौलाए का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। बड़े पीर साहब से कहा तुम तकरीर करा करो। बड़े पीर साहब से क्या कहा? तकरीर करा करो। कहा हुजूर मैं अजमी हूँ, मैं कैसे तकरीर करूँगा? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मुंह खोलो। जब बड़े पीर साहब ने मुंह खोला, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 मरतबा अपना थूक लुआब दहन बड़े पीर के मुंह में डाला। एक रात गुजरी, सुबह को उठे तकरीर शुरू। और जब कुछ दिनों के बाद हजरत अली ख्वाब में आए, कहा तकरीर करा करो। कहा दादा हुजूर मैं अजमी हूं। कहा अच्छा, मुंह खोलो। इन्होंने 6 मरतबा अपना लुआब दहन डाला ताकि नबी की बराबरी ना हो जाए। और आज का मौलाना नबी की बराबरी कर रहा है, अली तो बराबरी कर नहीं रहा और ये कर रहा है। 6 मरतबा लुआब दहन डाला। तो जब बड़े पीर बोलते थे, अल्लाह 70-70 हजार का मजमा रहता था। आज अगर मैक अच्छा ना बोले ना तो शायर लोग और हम जैसे मौलाना लड़ जाते हैं, बेचारे मैक वाले में चढ़ जाते हैं। अगर जरा सी भी कोई कमी हो जाए तो मैक के बगैर काम ही नहीं चलता। बड़े बड़े अच्छे हमने देखे हैं, मगर उस दौर में मैक नहीं था। और यहाँ मुश्किल से 400-500 आदमी होंगे और वहां पर 70 हजार आदमियों का मजमा। जितनी आवाज इन लोगों को आती थी आगे वालों को, उतनी आवाज पीछे वालों को आती। बड़े पीर साहब के बयान में और जलाल में जब आते थे ना, बयान करते करते और नजर जिस पर डाल दिया करते थे वो मर जाता था, इंतकाल हो जाता था। और जब प्यार में आते थे, नजर भर के देख लिया करते थे तो उसका बेड़ा पार हो जाता था। एक मर्तबा बड़े पीर साहब तकरीर कर रहे थे, एक चील आई, चील, और चील चक्कर लगा रही थी, च्यू 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 करते हुए ना परिंद। बड़े पीर ने ऐसे देखा तो आधी कटी इधर और आधी कट के गिर गई। ये जलाल था, जलाल। समझ रहे मेरी बात? समझ रहे ना मेरी बात? प्यारो, तुम भी नियाज क्या करो, तुम भी 11वीं क्या करो। मैं दिल से मोहब्बत, दिल से दुआ करता हूँ हाजी साहब को अल्लाह ताला सारे भाइयों को, इनको सबको सलामत रखे, इनकी वालदा को सेहत अता फरमाए और जितने भी रिश्तेदार हैं। और मैं तो ये दुआ करता हूँ अल्लाह इस पूरे दुनिया में बहारें अता फरमा दे। ऐ अल्लाह, मेरी बहनें भी हाजिर हैं, भाई भी हाजिर हैं, ये आप भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दीनदारी है, बहुत दीनदारी है। नौजवान नमाज भी पढ़ते हैं, लड़कियां भी पर्दे में रहती हैं। वरना बाज़ गांवों में बम्बई की हवा लग गई है तो बहुत बुरे हालात हैं। यहाँ अभी मदरसों की हवा, मदरसों की लड़कियां बुरक़ों में मैंने देखी हैं, बुरक़ों में रहती हैं, पर्दे में रहती हैं। अल्लाह सलामत रखे। तो मैं दिल से दुआएं करता हूँ मौला परवरदिगार आलम। और ये सब इन इमामों की, हम तो आ गए साल में एक मरतबा, ये हर जुमे को तकरीरें करने वाले लोग हैं, हर जुमे को बताने वाले लोग हैं। इमामों का ज़्यादा ख्याल रखो। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़ा तो फैल, मौला परवरदिगार इन सबको इतना दे, इतना दे, इनकी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन फरमा दे। गौसे पाक का सदक़ा मुझे भी नसीब फरमा और इनको भी नसीब फरमा दे। मौला करीम, इसमें जो गलती हो गई हो अपने हबीब के सदक़ा तो फैल। आज आवाज़ देख रहा हो, आज पढ़ी नहीं जाएगी इस वजह से, लेकिन ये मुकीम है, वो कह रहे मैं तो गाड़ी लेके घर पहुंच जाता है और ये पहुंच जाते हैं। मैंने कहा चलो मैं आ ही गया। लज़्ज़ते इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना, लज़्ज़ते इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना,
یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا، یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا، اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائے رکھنا، اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائے رکھنا، اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائے رکھنا، اور یاد سرکار کو سینے سے لگائے رکھنا۔ سبحان یا اللہ، رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ آج